नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। आज मैं आपको नदियों का सेकंड लेक्चर लूँगा। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको नदियों का इंट्रो दिया था कि नदियाँ कितने प्रकार की होती हैं। भारत में दो प्रकार की नदियाँ होती हैं, एक हिमालय से निकलने वाली और एक प्रायद्वीप मतलब दक्षिण भारत से निकलने वाली नदियाँ। दोनों किस टाइप से निकलती हैं, कौन सी मौसमी होती है, कौन सी मौसमी नहीं होती है, ये सारे मैं फर्स्ट वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आज के वीडियो में मैं केवल हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताऊँगा। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है या उनमें दो बड़ी नदियाँ कौन कौन सी हैं, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात करते हैं तो हिमालय से निकलने वाली तीन इंपॉर्टेंट नदियां हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र सिंध नदियां हैं, ये हिमालय से निकलने वाली तीन नदियां हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। यही मेन नदियां। इन नदियों को पूर्ववर्त नदी भी कहते हैं। पूर्ववर्त नदी भी कहते हैं। पूर्ववर्त नदी क्या होता है? पूर्ववर्त नदी वो नदी होती है जो पहले से हो, जो पहले से चली आ रही हो। अब कैसे पूर्ववर्त बोलते हैं? क्योंकि आपको पता होगा शायद कि भारत जब हिमालय नहीं हुआ करता था, तो हिमालय जब यहाँ नहीं होता था तो हिमालय की जगह क्या हुआ करता था? टेथिस सागर हुआ करता था। जब हिमालय नहीं होता था तो यहाँ होता था टेथिस सागर। जब टेक्टोनिक प्लेटें पलटी और टेक्टोनिक प्लेटें जब उभर उठी तो हिमालय बना और समुद्र जो था या टेथिस सागर जो था ये जाके फैल गया और बह गया, मतलब ये हिंद महासागर में मिल गया। जब ये हिंद महासागर में मिल गया तो यहाँ हिमालय ने जन्म लिया। और अगर कोई आपसे पूछते कि दुनिया का सबसे नया पर्वत कौन सा है तो आपको बोलना हिमालय ही दुनिया का सबसे नया पर्वत है। अब हिमालय से तीन नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, सतलज और ब्यास। अब इसको पूर्ववर्त क्यों कहते हैं? पूर्ववर्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हिमालय नहीं बना था उससे पहले से ये टेथिस सागर से बहती हुई आती थी भारत की ओर, या उस समय भी ये बहा करती थी, आज भी ये बहती है, इसलिए पूर्ववर्त मतलब पहले की नदियां कहा जाता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी की बात की जाए तो ये ध्यान रखना तिब्बत के मानसरोवर पर्वत से निकलती है। सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर पर्वत से निकलती है, और जब तिब्बत के मानसरोवर पर्वत से निकलती है तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में जाती है 2880 किलोमीटर का रास्ता तय करके, 2880 किलोमीटर का रास्ता तय करके, तथा यह अरब सागर में मिल जाती है। अगर कोई पूछे कि अरब सागर में मिलने वाली, भारत की नहीं क्योंकि भारत से नहीं निकली, अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपको बोलना है सिंधु नदी। सिंधु नदी ही है जो कि अरब सागर में सबसे लंबा रास्ता तय करके मिलती है। और यदि सिंधु नदी की बात की जाए तो ध्यान रखना सिंधु नदी जहाँ गिरती है, जहाँ मानसरोवर पर्वत से गिरती है, तो भारत की दुनिया का सबसे गहरा नदी द्वारा बनाया हुआ गर्त या गड्ढा बनाती है 5180 गर्त या गड्ढा, इसको ट्रेंच बोलते हैं इंग्लिश में। 5180 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, 5180 मीटर का गड्ढा बनाती है। मतलब ये दुनिया किसी नदी द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा गर्त है जो कि सिंधु नदी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा आता है, बड़ी नदियों की बात करते हैं तो फिर आता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। अब हिमालय से निकलने वाली बड़ी नदी एक है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो अगर कोई एक सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ को बहती, तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व को बहती है और सिंधु नदी पश्चिम को बहती है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, चार नदियां दे देते हैं और पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, तो याद रखना पूर्व की ओर बहने वाली नदी, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। पूर्व की ओर बहने वाली जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। तथा अब ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहां से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। कहां से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। और मानसरोवर से जब कहां है? तिब्बत में है। अब इसे यहां क्या कहा जाता है? यहां कहा जाता है सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है देहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को ध्यान रखना, कोई पूछे तो बताना, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। शोक क्या होता है?
असम का शोक मतलब इसलिए कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को क्योंकि हर साल असम में बाढ़ लेकर आती है, इसलिए इसे असम का शोक कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है तो आप बता सकते हो कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। और अब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ जाती है तो ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, गंगा नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और बंगाल में से क्या कहा जाता है, बंगाल में से मेघना, जमुना या मेघना कहा जाता है, जमुना या मेघना कहा जाता है। इसके बाद ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है दुनिया का। यहाँ छोटे छोटे टापू दिखते हैं, यही डेल्टा कहलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र, ध्यान रखना, और गंगा मिलकर बनाती है, जिसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। अब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में डेल्टा होता क्या है, सुंदरवन डेल्टा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि डेल्टा क्या होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यही नदियां बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कभी कभी अकेला गंगा भी मिलता है तो आप गंगा आंसर लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी में, ध्यान रखना, सिंधु नदी में बाईं ओर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु नदी में बाईं ओर कितनी नदियां मिलती हैं। ध्यान रखना, सिंधु नदी में बाईं ओर कितनी नदियां मिलती हैं। तो ध्यान से देखो, झेलम 1, चिनाब 2, रावी 3, ब्यास 4 और सतलज 5। मतलब सिंधु नदी में बाईं ओर 5 नदियां मिलती हैं। इसे पंचनद, इसलिए पंजाब में, जो पाकिस्तान का पंजाब है, पहले भारत में था, आज पाकिस्तान का पंजाब है, पंजाब को इसलिए पंचनद कहा जाता है। पंचनद मतलब जहां 5 नदियां मिलती हैं, पंचनद, जहां 5 नदियां मिलती है उसे पंचनद कहा जाता है। इसी पंचनद से ही पंजाब बना है, जहां 5 नदियां बहती हैं उसे पंजाब कहते हैं। पंचनद की वजह से इसका नाम पंजाब पड़ा। अब झेलम की बात की जाए तो सबसे पहले आते हैं झेलम, क्योंकि ऊपर से नीचे को, इनका क्रम जरूर याद रखना। यदि आप इनका क्रम याद रखोगे तो आपको कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है तो क्रम बताएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर। तो ध्यान रखना, सबसे ऊपर आती है झेलम। ये कहां से निकलती है? झेलम जो है वो शेषनाग पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? शेषनाग पर्वत, जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है शेषनाग पर्वत, वहां से निकलती है। और ये ज्यादा लंबी नहीं जाती है, ये मात्र 400 किलोमीटर ही रास्ता तय करती है। बट झेलम के 2 और नाम है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि झेलम के 2 और कौन से नाम है, एक हाइडेस्पीड है, एक बिस्तता है। तो मैं उस वीडियो की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो झेलम के 2 और नाम है, हाइडेस्पीड और बिस्तता। ये 400 किलोमीटर की चलती है, ठीक है। इसके बाद आती है चिनाब नदी। अब चिनाब नदी की बात की जाए तो चिनाब नदी कहां से निकलती है? तो याद रखना, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ध्यान से देखना, चिनाब, ध्यान रखना, ये चिनाब, ब्यास और रावी, ये कहीं ना कहीं दर्रे से निकलते हैं। अब दर्रे क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। भारत में 22 दर्रे हैं। अब इनमें हमें ये जो निकलती है वाड़ा लाचा या बाड़ा लाचा, ये बाड़ा लाचा दर्रा, मैं बताऊंगा दर्रे क्या होते हैं। ये बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। और जब ये बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती तो याद रखना, ये नदी जो है ये जाके सीधी सिंधु नदी में मिलती है, चिनाब नदी। और इसकी लंबाई जो है चिनाब नदी की वो है 1120 किलोमीटर। अगर कोई आपसे पूछे कि चिनाब नदी की लंबाई कितनी है तो 1120 किलोमीटर। और ये कहां से निकलती है? तो ये बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। इसके बाद हमारा है रावी नदी। अब रावी और ब्यास, ध्यान रखना, रावी और ब्यास जो 2 नदियां हैं रोहतांग दर्रे से, ये दोनों नदियां जो हैं वो कहां से निकलती हैं? ये रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश के। ये तीनों हिमाचल प्रदेश से निकलती है, लेकिन ये हिमाचल के बाड़ा लाचा दर्रा से निकलती है, चिनाब हिमाचल के बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। ब्यास, ध्यान रखना, ब्यास और रावी ये निकलती हैं हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। मैं बताऊंगा दर्रे क्या होते हैं। रोहतांग दर्रे, ये रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। यदि कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो ये रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। अब इसके बाद रावी की बात की जाए
तो रावी, ध्यान रखना रावी और ब्यास में क्या अंतर है। रावी पाकिस्तान में जाती है लेकिन ब्यास भारत में ही, ध्यान रखना ब्यास भारत में ही हरिके के पास, एक जगह है हरिके के पास 400 किलोमीटर का रास्ता तय करके, ब्यास भारत में ही हरिके के पास 400 किलोमीटर का रास्ता तय करके सतलज नदी में मिल जाती है। हरिके के पास 400 किलोमीटर का रास्ता तय करके सतलज नदी में मिल जाती है। जबकि रावी जो है, रावी याद रखना, रावी जो है इस 720 किलोमीटर का रास्ता तय करके, 720 किलोमीटर का रास्ता तय करके ये चिनाब नदी में मिल जाती है। तो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा था चिनाब नदी के राइट साइड कौन सी नदी मिलती है और लेफ्ट साइड कौन सी नदी मिलती है। तो चिनाब नदी के राइट साइड, ध्यान, चिनाब नदी के राइट साइड, जब चिनाब नदी ऐसी बह रही है तो इसके राइट साइड झेलम मिलती है और उसके लेफ्ट साइड ब्यास मिलती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिनाब नदी के राइट मतलब दाएं साइड कौन सी नदी मिलती है, तो दाएं साइड झेलम मिलती है और बाएं साइड कौन सी नदी मिलती है, रावी मिलती है। इसके बाद बात करते हैं सतलज नदी की। तो देखो मेरे 3 नदियां हैं जो कि मानसरोवर पर्वत से निकलती है, ये भी मानसरोवर से निकलती है, लेकिन मानसरोवर पर्वत के पास एक राकसताल, सतलज नदी जो निकलती है वो मानसरोवर पर्वत के राकसताल से निकलती है। यदि कोई आपसे पूछे कि सतलज नदी कहां से निकलती है तो मानसरोवर पर्वत के राकसताल से निकलती है, ध्यान से रखना। और सतलज नदी की जो लंबाई है वो 1440 किलोमीटर, कितनी है, 1440 किलोमीटर। ये भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में मिल जाती है। तो ये पाकिस्तान में मिलने वाली इन 5 में से 4 नदियां हैं, झेलम, ध्यान रखना, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, और ब्यास भारत में ही सतलज नदी में मिल जाती है। ये तो है हिमालय से निकलने वाली वो नदियां जो कि भारत के बाहर से, भारत में होते हुए भारत के बाहर जाके अरब सागर में मिल जाती हैं। अब वो नदियां जो कि हिमाचल प्रदेश से ना निकलकर उत्तराखंड से निकलती हैं और अधिकतर वो भारत में बहती हैं। तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। अब गंगा की बात करते हैं तो देखिए ये है गंगा। गंगा जो निकलती है वो उत्तराखंड के, ध्यान रखना, गंगा जो निकलती है वो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। और ये यहां कहां, यूपी के इलाहाबाद में या प्रयागराज में, आज इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता है, गंगा नदी यूपी के प्रयागराज में मिल जाती है। और ध्यान रखना जब यूपी के प्रयागराज में मिलती है, यहां 3 नदी मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो गंगा उत्तराखंड के, ध्यान रखना, गंगोत्री से निकलती है और इसी के साथ उत्तराखंड के यमुनोत्री के बंदर, यमुनोत्री से, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है जो कि भारत की नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है या गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर कोई पूछे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो आपको बोले यमुना नदी। यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ऐसे क्वेश्चन आता है। या गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये कहां मिल जाती है गंगा में, ये मिल जाती है प्रयागराज में। और इसके बाद यहां से ये दोनों चलती हैं तो यूपी प्रयागराज में है, बिहार में मिल जाती है, फिर बंगाल, हमारा बंगाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश नहीं, फिर बंगाल में जाती है। और बंगाल में जाके, ध्यान रखना, बंगाल में जाके मात्र 15 किलोमीटर ये बांग्लादेश में बहती है। और बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, गंगा को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और बांग्लादेश में मात्र कितने किलोमीटर तक बहती है, 15 किलोमीटर। तो टोटल गंगा नदी कितनी बहती है, टोटल गंगा नदी बहती है 2525 किलोमीटर। टोटल गंगा नदी 2525 किलोमीटर बहती है, जिसमें इसी 2525 में से 15 किलोमीटर कहां बहती है, बांग्लादेश में बहती है, ध्यान रखना। और इसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। और ये भारत की है राष्ट्रीय नदी है या नेशनल रिवर है, 2525 किलोमीटर की है और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसके बाद यमुना नदी 1375 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है, 1375 किलोमीटर बहती है। भारत की सबसे लंबी नदी जो भारत में से निकलती है वो गंगा है, ध्यान रखना। इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बंगाल की खाड़ी में भारत की 90% नदियां मिलती हैं, अरब सागर में 10% नदियां मिलती हैं। बस इतना याद रखना है। इसके बाद एक और इसमें चीज बताना चाहता हूं,
भारत में कुछ नदियों के लिए कुछ संधियां हुई हैं। जैसे सिंधु नदी के लिए एक संधि हुई है कि भारत मात्र सिंधु नदी का, ध्यान रखना, भारत मात्र सिंधु नदी का 20%, भारत सिंधु नदी का 20% और पाकिस्तान सिंधु नदी का 80% पानी यूज करेगा। मतलब एक संधि हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी, इन्हीं नदियों से पानी जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा पानी सिंधु नदी से जाता है। इसलिए संधि की कि कहीं आगे जाके भारत इस पानी को रोक ना दे, तो इसलिए संधि की गई थी कि भारत मात्र 20% पानी का यूज करेगा और पाकिस्तान इसके 80% पानी का यूज करेगा। चलिए, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू क्लास। आज मैंने आपको हिमालय से निकलने वाली नदियां पढ़ाई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दक्षिण भारत की नदियां पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।